वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। उस पथ का क्या मतलब है, या उस पथिक की कुशलता का क्या महत्व रह जाता है, जिस पथ पर जब चलें कोई समस्या ना हो, कोई सूल रूपी या कह सकते हैं कांटा ना हो। और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, और उस नाविक का की धैर्य की परीक्षा कैसे होगी, यदि धाराएं प्रतिकूल ना मिलें। अगर धाराएं अनुकूल होंगी उसमें तो हर नाविक कैसा भी सही वो नाव को पार कर ले जाएगा। और अगर रास्ता बढ़िया है, अगर पथ बढ़िया है, उस पथ पर कोई समस्या नहीं है, तो कैसा भी पथिक सही, कोई भी व्यक्ति सही, वो कुशलता पूर्वक वहां से निकल जाएगा। पथिक की कुशलता का पता, नाविक की धैर्य परीक्षा का पता तभी लग सकता है जब पथिक के पथ पर कांटों का पथ मिले, कांटों से भरा पथ मिले। और नाविक की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा तभी ले सकते हैं जब धारा प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में, विद्यार्थी जीवन में एक समय आता है जहां पर हर एक विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को मार्ग बदलने की चेष्टा उत्पन्न होती है। मन में ख्याल आता है कि अब मार्ग को बदल दिया जाए, लेकिन हमें अडिग रहना है। अपने द्वारा जो सोचे गए पथ पर अडिग रहना है। हमें अपने मन को किसी दूसरे पथ पर नहीं ले जाना है। जो मन में सोच लिया है उसी को हम पूरा करेंगे। फिर चाहे उसे पूरा करने में उसके पथ पर चाहे कोई भी समस्या आए, कोई इतने भी कांटे भरे हों, हमें उससे घबराना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो भी हमने अपना रास्ता बनाया उस रास्ते पर चलना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं विवेक राघव आप सभी का अपने YouTube चैनल VST विवेक सट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, उसी परसेंटेज में हम आज और प्रश्नों को लेकर आए हैं। उन प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक अभी जो टाइप हम पढ़ा रहे थे वृद्धि और कमी का, तो वृद्धि और कमी के ही टाइप से प्रश्न बनते हैं। उन्हीं का हम और जितने उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उन्हें आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले भी कराए, क्षेत्रफल में, लंबाई में, चौड़ाई में, खर्चा में, मूल्य में, खपत में। और आज हम लेकर आए हैं उसी पर है, बिल्कुल वही मेथड लगना है, केवल हमें पहचानना है। देखो लगातार जो वीडियो डाल रहे हैं उन वीडियो को हम देख सकते हैं कि जो जब भी कुछ भी पढ़ो, चाहे वो मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, GS पढ़ो, एक दूसरे चैप्टर से या एक दूसरे सब्जेक्ट से संबंध बनाते हुए पढ़ो। अगर संबंध बना लिया, हमने जो पता कर लिया कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, ठीक है, या इसे हम कौन सी टॉपिक से संबंधित पढ़ सकते हैं, अगर उससे ही हम लगभग में संबंध को रखते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे तो आसानी से सीखेंगे, आसानी से सीख जाएंगे। परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा तो हमें कोई अलग से मेथड ना लगाना होगा, ना हमें ये पता करना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी इसमें ट्रिक लगेगी, कौन सा इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा। हमें इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज याद रखनी है कि वृद्धि और कमी, अगर प्रतिशत का प्रश्न आता है और वृद्धि और कमी उसमें अगर आती है कि दो शब्द मिल जाए कि वृद्धि और कमी, फिर वो वृद्धि कमी किसी में भी हो, हमने कहा लंबाई में वृद्धि,
चौड़ाई में कमी, ठीक है, तो क्षेत्रफल में, तो वहां बना क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई। एक चीज और पड़ी, खर्चा मूल्य और खपत, खर्चा मूल्य और खपत। तो उसमें भी हमने देखा कि जब खर्चा मूल्य खपत की बात आई, जब खर्चा मूल्य खपत की बात आई, तो उसमें हमने कहा जब मूल्य बढ़ता है और खपत बढ़ती है, जब मूल्य बढ़ता है खपत बढ़ती है, तो वहां पर भी वृद्धि और कमी का था। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, हमने बहुत सारे टाइप तैयार करे वृद्धि और कमी से। इसी क्रम में एक प्रश्न और है, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, जनसंख्या के ऊपर प्रश्न है कि जनसंख्या वाला सवाल भी जो है वो वृद्धि और कमी के रूप में दे सकता है, वृद्धि और कमी के रूप में दे सकता है। बात क्या है, बात देखो केवल इतनी समझने की है कि प्रश्न है एक नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 1,89,000 है। इसमें देखो एक एग्जिट डाटा दे रखा है, निश्चित संख्या दे रखी है कि जो एक नगर है, एक शहर है, जो एक शहर है उस शहर में कुल जो जनसंख्या है उस शहर की वो 1,89,000 है। वो कितनी है, 1,89,000 है। तो इतनी बात याद रखे चलनी है। और यह प्रतिवर्ष 20% से बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष 20% से बढ़ जाती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। देखो बात क्या है, बढ़ना, इसमें क्या काम कहता है कि जो प्रतिवर्ष क्या होती है, बढ़ती है, घटती ना है, बढ़ती है। तो बढ़ना का मतलब है वृद्धि, बढ़ना का मतलब है वृद्धि। अगर वो कहता कमी हो जाती है तो कमी, ठीक है, वृद्धि या कमी उसी टाइप से है। देखो वृद्धि शब्द आता है तो हम कह सकते हैं हमारा वही टाइप है, वृद्धि और कमी। तो ये है कि एक नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, प्रतिवर्ष 20% से बढ़ जाती, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। ठीक है, इसके लिए 2 तरीका है। देखो जब 2 वर्ष की बात करें, जब 2 वर्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पहला बड़ा ए से बड़ा, दूसरे वर्ष मान लो बी से बड़ा, एक ए प्रतिशत से बढ़ता है, दूसरे वर्ष बी प्रतिशत से बढ़ता है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी और ए बी बट्टा 100। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो हमारा क्या होगा, आसानी से उत्तर हमारा निकल आएगा, आसानी से उत्तर हमारा निकल आएगा। ठीक है, देखो अब बात क्या है कि जहां देखो जहां 2 चिन्ह आएंगे, प्लस और प्लस है, जहां हमने प्लस लगाया है, लेकिन अगर ये प्लस कब आएगा, तो प्लस आएगा जब हमारी वृद्धि होगी और माइनस आएगा जब हमारे प्रश्न में कमी होगी। ठीक है, हम ए माइनस बी भी कर सकते हैं कि एक जगह बढ़ी है दूसरी जगह घटी है, तो हम कह सकते हैं एक प्लस का और एक माइनस का, बस इतना करेगा जाना, सवाल उत्तर निकल के आएगा। देखो वो कहता है प्रतिवर्ष 20% से बढ़ता है, प्रतिवर्ष यानी पहले वर्ष में भी 20% और दूसरे वर्ष में भी 20%। ये कहते हैं जे भी 20% है और बी का मान भी कितना है, 20% है। तो ये कह सकते हैं 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बट्टा 100% का चिन्ह लगाओगे, 0 से 0 कटा, 20 और 20 40, 2 दूनी 4, 40 4 44%। उत्तर हो गया हमारा कितना, 44%। केवल बात इतनी है कि यहीं पर हमारा क्या होता है, प्रश्न खत्म हो जाता है, यहीं पर हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। सीधी सीधी बात है कि 44% हमारा क्या निकल के आया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। ऐसे मान के चलो कि हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। देखो हमने बताया कि प्रतिशत जब भी आए, प्रतिशत प्रश्न हमारा प्रतिशत में दिया गया हो और उत्तर भी हमारा प्रतिशत में पूछा गया हो, तो जो ऐसी एक संख्या दी जाती है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, देखो जब ऐसा प्रश्न में देख सकते हो, प्रश्न में कोई मतलब आया नहीं आया। ठीक है, एक तरीका से और कर सकते हो, एक तरीका और है, और देखेंगे आगे कि अगर मान लें कि शहर की जनसंख्या 100 है, शहर की जनसंख्या कितनी है, 100 है, 100 से पहले वर्ष कितनी बढ़ी, 20%। अगर पहले वर्ष की बात करें तो कितनी बढ़ी, 20%। 100 का 20% बढ़ी तो कितनी हुई, 120।
दूसरे वर्ष फिर 20% बढ़ती है, फिर जो 20% बढ़ी। अब देखो 120 का 20% कितना होगा, तो 120 गुणा 20, 0 0 12 दूनी 24, यानी कि प्लस 24 से बढ़ी, तो 24 से बढ़ाओगे तो 120 और 24 कितने रह गए, 144, 144 हो गए। पहले ही कितनी 100, अब कितनी है 144, कितने से बढ़ी 44 से, कितने पे 100 पे, गुणा कितने का 100 का, 100% 100 से उत्तर आया हमारा 44%। यहाँ पर भी उत्तर कितना आया 44%। ये कह सकते हैं शहर की जनसंख्या में 2 वर्ष बाद कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, तो 44% का अंतर आएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये है। अब एक तरीका और है, जब सवाल में जहां मूल दे रखा हो, क्या निश्चित पहले एक कोई संख्या मानी उन्होंने, फिर वो क्या करे कंटिन्यूअस प्रोसेस हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है क्रमागत, क्रमागत प्रोसेस हो। क्रमागत प्रोसेस अगर है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हम ये कह सकते हैं उनमें हम सीधा सीधा अनुपात बनाए, उस अनुपात को पहले वाले में पहले वाले से और दूसरे नए वाले से नए वाले में गुणा करें, परसेंट का अंतर निकालना, तो उत्तर हमें वहां भी मिल जाता है। ठीक है, ऐसा ही कर सकते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये होता है वृद्धि पे वृद्धि हो, वृद्धि पे वृद्धि हो। जैसे दो ब्याज सुनी होंगी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दो ब्याज सुनी होंगी। साधारण ब्याज वो हम पढ़ाएंगे जब टॉपिक आएगा, साधारण ब्याज का टॉपिक आएगा, साधारण ब्याज और चक्र ब्याज वहां समझेंगे। लेकिन तब तक केवल अभी नॉर्मल समझते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस के केवल सीखते हैं। ज्यादातर लोगों को याद होता है कि ब्याज, ज्यादातर ब्याज कैसे लेते हैं। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक साधारण ब्याज होती है SI और एक होती है CI चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि का मतलब देखो जे है हमारी साधारण और जे हमारी चक्रवृद्धि। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो मतलब है, जा का मतलब ये है कि अगर हम कोई धन उधार लेके आए, हमने कहा 100 रुपया लेके जा रहे हैं, 10 रुपया हर महीना देंगे, 10 रुपया साल देंगे, ये मान लो 10 रुपए प्रति वर्ष देंगे हम, 10 रुपए प्रति वर्ष। ठीक है, तो फिर चाहे हम 2 वर्ष बाद दें, 3 वर्ष बाद दें, 4 वर्ष बाद दें, 5 वर्ष बाद दें, तो हमारा हर वर्ष कितना लगेगा 10 रुपए लगेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हम 100 रुपया लेके आए और हमने कही 10 रुपया प्रति वर्ष देंगे, 10 रुपया प्रति वर्ष, और 1 वर्ष के लिए लेके आए। ये निश्चित समय होता है कि 1 वर्ष के लिए लेके आए, अगर 1 वर्ष बाद दे के आएंगे तो हम तो 10 रुपया लगेंगे। लेकिन 1 वर्ष बाद अगर हम काउ कार्ड से ना दे पाए तो 10 100 और 10 110, अब मूलधन 110 हुई, अब ब्याज हम पे कितने पे लगे 110 पे लगेगी। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। ठीक है, पुरानी मूलधन पे अगर ब्याज लगती चली जाए, चाहे हम जो कर्जा लेकर आए वो लेट वापस करने जाए, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर निश्चित समय के बाद जो ब्याज बनेगी वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगी, फिर वहां से आगे के समय के लिए मूलधन कौन सा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगा, जो मिश्र धन रहेगा वो बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें एक तरीका और है, अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, क्रमागत प्रोसेस होती है, तो हम क्या काम करें 20% जो हम सिखाते हैं, 20% तो कहते हैं 1/5 कैसा करते हैं ना, कैसा करते हैं कि पहले जनसंख्या कितनी और नई कितनी है। पहले वर्ष के लिए तो 5:6, पहले वर्ष की बात करें वृद्धि हो गई, दूसरे वर्ष में भी 20% है तो 1/5 ये भी वृद्धि है, तो 5:6 ये कैसा करते हैं 25:36 गुणा करो, केवल गुणा करना है, केवल गुणा करना है। तो 25 से 36 कितने की वृद्धि 11 की, कितने पे 25 पे गुणा कितने 100 का, 25 चौका 100, 11 गुणा 4 प्रतिशत बना 44% उत्तर हो गया। ठीक है, तो हम जाऊ प्रकार से निकाल सकते हैं क्या, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी वह का अनुपात बनाओ, अनुपात का गुणा करो, गुणा करके जो भी अंतर आए वही अंतर हमारा क्या होगा, ओवरऑल जनसंख्या पे अंतर होगा। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो हम अनुपात वाला ही यूज करेंगे, ज्यादातर अनुपात वाला ही यूज करेंगे और यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अनुपात वाला ही यूज करेंगे। एक सवाल और है कि एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 14.2/7% से बढ़ जाती है, तथा अगले वर्ष यह 16.2/3% से बढ़ जाती है। दोनों जगह बढ़ रही है, कोई दिक्कत ना, वृद्धि है। तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। हम कह सकते हैं कि जो पहले वर्ष है
जो पहले वर्ष है, पहले वर्ष कितने से बड़ी, 16 सही 2/3 प्रतिशत। अब 100 मान के करोगे तो थोड़ी समस्या बनेगी, क्योंकि ये भिन्न कैसी है, मिश्र भिन्न में है। ठीक है, पहले वर्ष 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% ये है। दूसरे वर्ष कितने से बढ़ जाती है, तो वो लिख लेते हैं 16 सही 2/3%। ये भी क्या है, वृद्धि है। ठीक है, तो पहले की जनसंख्या और नई जनसंख्या, तो 14 से 2/7% कैसा करते हैं, 1/7, यानी पहले 7 और अब 8। ठीक है, तो 16 से 2/3% को कैसा करते हैं, 1/6। ये अगर याद करिए, ना याद करिए तो कैसा बदलो, 16 × 48, 2 50/3, का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, प्रतिशत का चिन्ह, 50 × 50, 50 × 2 = 100, कैसा करते हैं 1/6। तो ये रह गए, ये होगी 6 से 7, 6 से 7। ठीक है, अगर देखो हमने कहा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस है, तो ये कैसा करें, गुणा करो 7 × 42, 7 × 42, और इधर बना 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56। कैसा करते हो, कितने से बड़ी, कितने से बड़ी, 14 से, कितने पे बड़ी, 42 पे, गुणा कितने से, 100 से, 14 × 14, 14 × 3 = 42। ये कैसा करते हैं, ये 100/3%, 100/3%। कितना लिख सकते हैं, तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, इतना उत्तर होगा। सीधी सीधी बात है। दूसरी बात, अगर इतना भी ना करो, इतना भी ना करो, तो देखो अगर इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या में अगर कोई भी कट जाए, जैसे 7 है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर, तो ये काटे गए, 7 से 7 कटे गए। अब 6 और 8 बने, 6:8 बना, ये भी काट सकते हैं, 3:4, 2 × 6, 2 × 8, तो 3 से 4, 1 की वृद्धि, 1/3, और यहाँ 1/3 होगा, वहां कितना कह सकते हैं, 1/3 को हम कितना कह सकते हैं, तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं आगे, इतना समझ में आया होगा। क्या जनसंख्या वाले प्रश्न में हमें सीधी सीधी बात है, वृद्धि वाले में हमें वही बनाना है, खर्चा, मूल्य और खपत वाली प्रक्रिया अपनानी है। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बदलाव कर देते हैं प्रश्न में, कि वो कहता है कि एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 62 सही 1/2% से बढ़ जाती है, 62 सही 1/2% से, 62 सही 1/2% से बढ़ जाती है, तथा दूसरे वर्ष यह 14 सही 2/7% से घट जाती है, 14 सही 2/7% से अब घट जाती है। यहाँ पर क्या आएगा, घट जाती है। ठीक है, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद नगर की, और तीसरे वर्ष, अब इस समय और बढ़ जाएगा, और तीसरे वर्ष अगर यहाँ से हटा दें, प्रश्न दूसरा है, यहाँ पे लिख देते हैं, और 1 वर्ष और बढ़ा के दिखा देते हैं। 2 वर्ष के तो सीख गए हम कि 2 वर्ष का आता है, तो कैसे करोगे, और यहाँ करें कि और तीसरे वर्ष यह जनसंख्या कितने से घट जाती है, और तीसरे वर्ष यह जनसंख्या 16 सही 2/3% से बढ़ जाती है, 16 सही 2/3% से बढ़ जाती है, तो तथा तीसरे वर्ष के अंत में यह जनसंख्या 2,60,000 हो जाती है, 2,60,000 हो जाती है, 2,60,000 हो जाती है। तो प्रारंभ में जनसंख्या बताइए, तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी होगी। तो एक ही प्रश्न है, और इसमें क्या काम करता है, 3 वर्ष के लिए हम सवाल को लगाकर देख लेते हैं, 3 वर्ष में हम लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर 100 मानिक करोगे, ठीक है, या हम अपने पहले A+B+C वाला, अब समय वो है, अब 3 वर्ष आएगी, 2 वर्ष के लिए तो हमने कहा A+B या घटती है, कमी होती है तो माइनस लगा दो, वृद्धि होती है तो प्लस लगा दो। ठीक है, इतनी बात हो गई इसमें। अब अगर आगे की बात करें
तो हम कह सकते हैं 3 वर्ष के लिए जब बात करते हैं कि 3 वर्ष की बात करता, पहले वर्ष बढ़ती है, दूसरे वर्ष घटती है, फिर तीसरे वर्ष बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद अंत में जब जनसंख्या देखी जाती है तो 2,60,000, इसमें निश्चित डाटा है एक कि 2,60,000 हो जाती है। तो प्रारंभ में बताओ कि शुरुआत में जो जनसंख्या आई ई नगर की वो कितनी होगी। ठीक है, तो हमें काम वही करना है, हमें कोई अपने में चेंजिंग ना लानी है, केवल परसेंट में। अब देखो, अब बात क्या है यहाँ पे, देखो अब प्रतिशत में उत्तर नहीं पूछा, उत्तर किसमें पूछा है, एक निश्चित संख्या में उत्तर पूछा है और निश्चित संख्या एक जगह दे रखी है, तो हम उसी से निकाल देंगे। हमें अंत तक वहां तक तो जाना ही है जहां तक हम प्रतिशत निकालते थे। देखो लिखो, पहले वर्ष की बात करें तो 62 सही 1/2% से बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष की बात करें तो 14 सही 2/7% से घट जाती है। और अगर हम तीसरे वर्ष की बात करें तो 16 सही 2/3 से पुनः बढ़ जाती है। ठीक है, पुनः बढ़ जाती है। तो हम एक बात ध्यान रखो यार, अब समस्या क्या, देखो 14 से 2/7% हमें पता है 1/7, 16 से 2/3% कितना होता है, कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 1/6। ये दोनों तो हमें पता है, लेकिन अब हमें पता क्या नहीं है, तो 62 सही 1/2 को हमने याद नहीं किया होगा। लेकिन याद करो कि हमने 1/2 किस में याद किया है, 1/2 किस में याद किया, तो हम कहते हैं कि हमने 12.5% याद किया है, 12.5% याद किया है 1/8, 12.5% 1/8। तो देखो 12 से कितना ज्यादा है, 12 तो ये क्या गुना है, तो 12 पंजे 60, 5 गुना है, तो जे भी 5 गुना करोगे तो जो जे बन के जाएगा, जे बन के जाएगा, जे बन के जाएगा 5/8। ये कितने से बन के जाएगा, 5/8। ठीक है, कि हमें 12.5% हमें याद है, तो 12 पंजे 60, जो 62 सही 1/2% होगा वो कितने का होगा, तो हम कह सकते हैं 5/8 का होगा, 5/8 का होगा। अगर इतनी बात ना याद आए तो क्या काम करोगे, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 124 और 125/2% का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, बट्टे में 100 लगाओ, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ऊपर बना 5, नीचे बना 8। इतनी बात बनी कि 5/8। बदल के तो देख ही सकते हो कि अगर एक भिन्न अगर नहीं याद आती है तो उसे क्या काम करोगे, बदलोगे। वो कहता है कि जी वृद्धि है 5/8, अगर पहले 8 ही, पहले 8 ही तो बाद में कितनी है गई, तो 13। ये कहता है कि इतने की कमी, ये तो वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, फिर इतने की कमी। ये कहता है अगर 7 ही 1 की कमी है गई तो 6, 7/6। ठीक है, 7/6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कमी ना करके यहाँ पर भी वृद्धि करो तो डाटा जो है वो मिल जाए। वृद्धि है कि 1/7 भी क्या है, 7, 8 के कितना हो गया, 7 से 8। और फिर देखो 16 सही 2/3% की अगर हम करें तो यहाँ पर क्या 14 से 2/3%, यहाँ सवाल में लिख लेना, बढ़ जाती, तीनों जगह बढ़ना ही है। कमना का आगे देखेंगे, एक सवाल और है वो देखेंगे कि 6 से कितना है, 6 से 7 है, 6 से कितना है, 6 से 7 है। अब देखो अगर हम कंटिन्यूस प्रोसेस जनसंख्या वाले में हम कह देते हैं कि प्रोसेस कैसी होती है, क्रमागत प्रोसेस होती है। इस सवाल में देखोगे तो एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 62 सही 1/2% से बढ़ जाती है, तथा अगले वर्ष यह 14 सही 2/7% से बढ़ जाती है, और तीसरे वर्ष यह जनसंख्या 16 सही 2/3% से बढ़ जाती है, तथा तीसरे वर्ष के अंत में यह जनसंख्या 2,60,000 हो जाती। तो प्रारंभ में कितनी होगी, देखो जो 2,60,000 है वो कहाँ आएगी, वो बाद में निकल के आएगी, प्रारंभ की कहाँ आएगी, जो अनुपात से पहले आएगी। ठीक है, अनुपात से पहले जो है उस संख्या को हम प्रारंभ की जनसंख्या कहते हैं, और अनुपात की जो बाद होती है उस संख्या को हम बाद वाली संख्या कहते हैं। देखो इधर से इधर कहते हैं तो इधर से इधर 8 मिले, 7 मिले, तो ये कह सकते हैं 6/13 बना। तो ये कह सकते हैं उस नगर की जनसंख्या पहले 6 ही, बाद में कितनी है गई, 13। वो कहता है बाद में कितनी है गई, 13। वो कहता है 13 ना है, कितनी है, 2,60,000 है। यही तो बात है कि 6/13 बना। कि प्रारंभ में कितना है, प्रारंभ में कितना है, तो प्रारंभ में 6,
बाद में कितनी है, बाद में 13 है। अगर वो कहता कितने प्रतिशत का अंतर आया तो हम यहीं पे प्रतिशत देख लेते कि 6 और 7 13, 6 और 7 13, यानी 7 का 7 से बड़ी कितने पे 6 पे 7/6 गुणा 100%, इतने से बढ़ जाती। हम भिन्न को मिश्र भिन्न बदल देते, उत्तर आ जाता, हमारा प्रतिशत की बात करते। लेकिन ये कहता है डाटा में पूछा है तो डाटा से तुलना करा दो। ये कहता है 2,60,000 तो 13 ना हो गया, 2,60,000 है तो 13 दूनी 26, तो ये कह सकते हैं 20,000 गुना। 20,000 गुना तो 6 भी कितने गुना 20,000 गुना, तो ये कह सकते हैं 6 दूनी 12, 1,20,000, 1,20,000। तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी 1,20,000। कुछ नहीं करना, सीधी सीधी बात है कि 5/8 बना, 8 से 13 हो गया, 1/7 बना, 7 से 8 हो गया, 1/6 बना, 6 से 7 हो गया। हमने काट दी संख्या, जो कटी वो काट दी, जो बची वे अनुपात बना, 6:13 बना। प्रारंभ की जनसंख्या 6, बाद की जनसंख्या 13। वो कहता है बाद की अंत की जनसंख्या 2,60,000 है, तो 13 बराबर 2,60,000, तो 1 बराबर 20,000, तो 6 बराबर 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, वो और देखते हैं। एक प्रश्न और है, वो सभी लोग अपने अपने कमेंट में बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो कमेंट में बताएंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कितना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लिखें कि एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष, जनसंख्या पहले वर्ष 10% से 10% से बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तथा दूसरे वर्ष, तथा दूसरे वर्ष 9.1/11% से घट जाती है, घट जाती है, तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का, कितने प्रतिशत का अंतर, अंतर आएगा, अंतर आएगा, अंतर आएगा। ठीक है, अंतर आएगा। इसका जो प्रश्न का जो जवाब है, जो आंसर है, वो आंसर सभी लोग कमेंट करके, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। सॉल्व करेंगे कि एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितनी है 10% से बढ़ जाती है, तथा दूसरे वर्ष या दूसरे वर्ष 9.1/11% से घट जाती है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को नगर की जनसंख्या से संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे, और इससे जहां पर भी सवाल दिख जाए नगर की जनसंख्या से संबंधित, चाहे 2 वर्ष का 3 वर्ष का, केवल हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस वाला लगा देना, यानी गुणा कर देना है। ठीक है, आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से निकल के आएगा। प्रैक्टिस करना है बुक से, कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की बुक हो, ठीक है, वो बुक उठाना, उस बुक से परसेंटेज के प्रश्नों में ये देखना कि वृद्धि और कमी के कौन कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लगाकर देखना। गारंटी है इस बात की कि प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, वृद्धि और कमी का होना चाहिए। ठीक है, फिर से उन्हीं लाइनों को दोहराते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे। इससे और बेहतरीन प्रश्नों को अगली क्लास में लगाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।